अगर किसी इंसान का करियर या कहूँ कि कर्म अच्छे हैं, वाणी अच्छी है और उसके सोचने समझने की क्षमताएं अच्छी है, तो आने वाले समय में भी उसको चाहे कितना ही बुरा समय हो या अपन सोचें कि कितने ही कुछ हो, वह अपने आप को सरवाइव कर जाता है। क्योंकि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है और कर्म से ही आपको मान सम्मान इज्जत पैसा सब चीज़ें मिल जाती है। आपका कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। बात वाणी की भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वाणी से ही आपके कर्म आपके पास आएंगे। आपकी वाणी अच्छी है तो आपके पास में लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं। बात धनु राशि की करने वाले हैं कि कैसे कर्म पे प्रभाव अभी आने वाले समय में पड़ रहा है, क्यों कर्म आपके सुधरते हुए नजर आ सकते हैं अपने को। आपका कर्म स्थान में या 10th हाउस में केतु पिछले 1.5 साल से विराजमान था और अगले महीने 18 तारीख को केतु और राहु दोनों ही ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे। शनिदेव ने परिवर्तन कर लिया। शनिदेव की दृष्टि केतु पे आज है, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि केतु पे आज है, लेकिन केतु परिवर्तन कर रहा है आने वाले समय में। और जब भी लंबे समय तक कोई ग्रह चलता है या कहें कि लंबे समय तक एक ही जगह पे गोचर करता है कोई ग्रह, तो उसका प्रभाव 1 माह पूर्व ही आना शुरू हो जाता है। केतु ग्रह कर्म स्थान में था, 10वें भाव में केतु क्या प्रभाव देता है आपने देखा। पिछले 1.5 साल से करीब करीब आपके कर्म धीरे धीरे कम होते चले गए या कर्म स्थान पे जाने की इच्छाएं ना हो पाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि आप कर्म करना चाहते हैं लेकिन कर्म कर नहीं पा रहे। तो उसका कारण क्या था? केतु था। केतु की वजह से 10वें भाव में केतु होना ही अपने आप से डिटैच कर देता है, अपने मन से ही कर्म के प्रति डिटैच कर देता है। आपने बहुत कुछ सोचा, काम करना है, अपने को अपना कर्म करना है, करियर के बारे में सब कुछ करना है, सब अच्छा करना है, लेकिन जब वो मौका मिले, आपने वो अपॉर्चुनिटी जब भी आपके सामने आई उसको छोड़ दिया। ये क्या था? ये केतु का प्रभाव था। अब केतु जब यहाँ पे आप देखो, केतु मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 महीने पहले प्रभाव लाना शुरू कर देते, 1-1.5 महीने पहले। अब केतु या कोई भी ग्रह होगा जब भी परिवर्तन करेगा तो वो क्या होगा? कमजोर अवस्थाओं में चला जाएगा परिवर्तन से पहले, क्योंकि उसको 0 से शुरू करना है किसी भी ग्रह को। तो शनिदेव का अपन ने देखा कि भाई शनिदेव ने ढैया लगाई आप पे, लेकिन उस ढैया का असर जो है वह आना, जो ढैया के प्रभाव मेन मानते हैं ना अपन कि भाई तीसरे भाव में शनिदेव थे, तो तीसरे भाव के प्रभाव बहुत पहले ही 1-1.5-2 महीने पहले ही कमजोर होना शुरू हो गए थे। जो अपनी सोशल लाइफ है या ऐसा कुछ यहाँ पे शनिदेव का समझ में आया था अपन को। अभी चौथे घर में जाकर के शनिदेव प्रभावी होंगे, तब यहाँ के प्रभाव आएंगे, तब जाकर के अपने को ढैया समझ में आएगी कि भाई ढैया के प्रभाव आ रहे हैं। अब वही चीज यहाँ पे केतु की है कि भाई केतु यहाँ पे कमजोर हुआ तो 10वें भाव के प्रभाव अपने को समझ में आएंगे कि 10वें भाव के प्रभाव अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन भाग्य की जब बात करेंगे यहाँ पे केतु हमेशा उल्टा चलता है। कभी है ना केतु 6 से 7 नहीं जाएगा, वक्री चलता है, तो 5 से 6 से 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे भाग्य का वो कब करेगा? भाग्य में डिटैचमेंट या भाग्य को लेकर के परेशानियां कब करेगा? जब वह बलवान अवस्था में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी इसका तो अपने को प्रभाव समझ में आता है कि जो बुरे प्रभाव यहाँ से थे वो कम हो जाएंगे। आज की स्थिति 2 डिग्री के आसपास प्लस माइनस चल रहा है केतु ग्रह, तो यहाँ पे कमजोर स्थिति हो गई। अब ये कमजोर स्थिति होने की वजह से आपके कर्म से जो भी परेशानियां थी, कर्म पे जाना नहीं, कर्म करना नहीं या कर्म कर नहीं पा रहे थे, भाग्य से ही नहीं मिल रहा था, वो सभी चीजें है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। भाई कर्म अब ठीक होंगे आपके, ये चीज का भी प्रभाव है। प्लस इसका और क्या है, क्योंकि कर्म है तो सम्मान भी है। आप देखेंगे कि किसी भी इंसान का सम्मान जो है कर्म से भी देखा जाता है। पैसा, रुपए पैसा है, नो डाउट रुपए पैसे से भी देखा जाता है, ऐश्वर्य से देखा जाता है, लेकिन अगर आपका कर्म बहुत अच्छा है ना तो आपका कर्म भी आपको सम्मान प्राप्त करवा देता है, तो यहाँ पे सम्मान भी दिलाता है। अब ये केतु ग्रह का प्रभाव ही ऐसे हैं, जहां बैठता है, जहां देखता है, आपको वहां से डिटैच कर देता है।
सेपरेट कर देता है। तो ये डिटैचमेंट का कारक, सेपरेशन का कारक, ये कर्म के भाव में बैठेगा तो उसके प्रभाव वैसे ही लेकर के आएगा। अब यहाँ पे बात करें कि भाई शनि ग्रह की और बृहस्पति ग्रह गुरु जो है अभी यहाँ पे विराजमान है। अब गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, शनि की जो 7वीं दृष्टि है, उसमें प्रभाव। अब यहाँ पे समझ में आप समझो कि शनि देव ने 29 मार्च को परिवर्तन किया और 14 मई को बृहस्पति परिवर्तन कर जाएंगे। दोनों ही ग्रहों की स्थितियां उतनी मजबूत नहीं है कि इसको इन्फ्लुएंस कर सके, और ये खुद भी कमजोर स्थिति में हो गया। तो ये जो ट्रायंगल बना है इसका प्रभाव वैसा है ही नहीं कि अपन इसको सोच के समझ के और घबरा जाएं। यहाँ पे प्रभाव इतना ही है कि यह कर्म स्थान में स्थितियों को कमजोर कर रहा है और कर्म में बढ़ोतरियां मिल जाएगी। स्थितियों को क्या, खुद की स्थितियों को कमजोर कर रहा है। अब कोई भी ग्रह है तो उसके एस्पेक्ट भी हैं और उसके प्रभाव भी हैं। अब केतु ग्रह के पास में ठीक वैसे ही जैसे आप बृहस्पति को देख लें या राहु को देख लें, वैसे ही ठीक वैसे प्रभाव अलग है। देखने की जो दृष्टियां हैं वही मानी गई। 5वीं जो दृष्टि होगी या 5वां जो इसको कहें कि भाई एस्पेक्ट होगा, वह यहां से जो 5 होगा वो आएगा आपके सेकंड हाउस पे। अब ये सेकंड हाउस क्या है, ये वाणी है। धनु राशि वाले जातकों पे वाणी के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं देखने को मिले। जहां जो बोलना था सही समय पे सही मौके पे बोल नहीं पाए, ऐसी स्थितियां आपके साथ में थी, तो वह यहाँ पे स्थितियां ठीक होती हुई नजर आएगी। प्लस धन की जब बात करोगे तो धन, सब चीज़ें सही थी धनु राशि को कि 7.5 पहले निकल गई, उसके बाद में 2.5 साल का आपने को पैच मिला। लेकिन आप देखो धन की जो स्थितियां थी, पैसा कमाया भी सही लेकिन बचाया नहीं, पैसा कमाया भी सही लेकिन सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो ये धन का भाव भी माना गया है। तो उसको भी यह चीज़ें ठीक करती हुई नजर आएगी अपने को, तो इसके प्रभाव भी अपने पास अच्छे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आप केतु को ही देखें कि जो लोग अपने परिवार से जुड़े हुए थे उनको तो बहुत अधिक समस्याएं वाणी को लेकर के, या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो अपनी जड़ों से दूर है ना, उनको अधिक प्रॉब्लम ऐसी देखने को मिली होगी, धन से रिलेटेड या वाणी से रिलेटेड, ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाना, ये सब यहाँ से देखा जाएगा। और सभी चीज़ों पे केतु के बहुत अच्छे प्रभाव नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि केतु कन्या राशि में था, कन्या राशि में पॉजिटिव नहीं, 10वें भाव में पॉजिटिव नहीं, इस वजह से यह प्रभाव आपको देखने को मिले। अब 7वीं दृष्टि की बात करें ना, तो 7वीं दृष्टि में राहु है। अब राहु का प्रभाव यहाँ पे अधिक था कि भाई प्लानिंग बहुत ज़्यादा बना ली, लेकिन वह प्लानिंग पूरी नहीं हुई। अपने सुखों की वृद्धि के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन राहु अटैच करता है ना चीज़ों को, तो अपने सुखों में अटैच कर दिया राहु ने। अब यही होता है हमेशा कि केतु जहां होगा उसके ठीक 180 डिग्री पे राहु होगा। अब राहु किसी के प्रभावी है ना, तो केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है। फिर अब कोई भी इंसान है अपने भौतिक सुखों में उलझा हुआ था, तो करियर को लेकर के परेशान कर दिया इसने, भौतिक सुख भी पूरे नहीं और करियर भी अधूरा कर दिया। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिले। अब वही चीज़ है कि भाई शनि कमज़ोर है, राहु कमज़ोर। शनि तो खैर बढ़ोतरियां कर देंगे, अपने कहें कि भाई प्रभाव में आ जाएंगे और ढैया का प्रभाव आप पे लाएंगे, लेकिन राहु भी कमज़ोर हो रहा है और ये भी कमज़ोर हो रहा है। तो भौतिक सुख और ये कर्म जो है ना, बैलेंस होते हुए नजर आएंगे आपको कि कर्म भी कर रहे हैं और अपना सुख भी ले रहे हैं, तो बैलेंसिंग चलती हुई नजर आएगी। अब इसी की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके कहाँ, 6ठे भाव पे जाती है। 6ठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति के प्रभाव अधिक है यहाँ पे, क्योंकि इसकी दृष्टि है। यहाँ पे भी मैंने सेम वही बताया भी, राहु के प्रभाव अधिक। अब बृहस्पति के प्रभाव यहाँ पे है, तो बृहस्पति क्या है आपके लिए, आपने पिछले समय से ही देखा, पिछले 1 साल से, मैं 1.5 साल की बात नहीं कर रहा, 1 साल की बात कर रहा हूँ। 1 साल से आपने देखा रोग हुआ होगा, ठीक हो गया, ऋण हुआ होगा, ठीक हो गया होगा, शत्रु सामने आए होंगे लेकिन परेशान बहुत अधिक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपका जो लग्नेश है, राशि स्वामी है, वह यहाँ पे विराजमान था। अब यह भी यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से रोग ऋण शत्रु बढ़ जाएंगे क्या? पॉसिबल है, लेकिन खुद बृहस्पति की दृष्टि
आपके ऊपर होगी तो उसमें भी आपको सपोर्ट ही मिलता हुआ नजर आएगा, बुरे प्रभाव यहाँ पे उसके नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये केतु आपको प्रभाव बदल रहा है, इसके परिवर्तन के साथ में यह आपको बहुत कुछ अच्छे प्रभाव भी देता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।